प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बतौर प्रधानमंत्री संभवतः यह अमेरिका की आखिरी यात्रा थी, इसलिए इसका महत्व कुछ ज्यादा ही था। 5 साल पहले मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार दांव पर लगाकर अमेरिका के साथ जो परमाणु संधि की थी, उसे किसी नतीजे तक पहुंचाने का दबाव उनके ऊपर था और साथ ही अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियों से भारतीय पेशेवरों और कंपनियों को बचाने के लिए भी कुछ करना था। इसी दौरान उन्हें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात भी करनी थी। सो कहा जा सकता है कि एजेंडे के लिहाज से बहुत अहम यात्रा थी, लेकिन हासिल के लिहाज से इसे बहुत औसत यात्रा मानना चाहिए। कहा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह को बहुत तवज्जो दी। वे प्रोटोकॉल तोड़कर बाहर तक मनमोहन सिंह को छोड़ने आए, लेकिन दोनों देशों के बीच कोई लैंडमार्क संधि नहीं हो पाई। अमेरिकी कंपनी वेस्टिंगहाउस के साथ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की संधि हुई। प्रधानमंत्री इसे उपलब्धि बता सकते हैं। हालांकि इसकी भी शर्तें क्या होंगी, कब से इस पर काम होगा और कब तक इससे बिजली पैदा होने लगेगी, यह तय होना है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहीं इसे लेकर भी कुडानकुलम या जैतापुर संयंत्र की तरह विवाद खड़ा हुआ तो उससे सरकार कैसे निपटेगी। प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात के ऐन पहले दिल्ली में भारी राजनीतिक ड्रामा हुआ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह की कैबिनेट के मंजूर किए गए अध्यादेश को बकवास कहा और उसे फाड़ कर फेंक देने की बात कही। इससे प्रधानमंत्री की अथॉरिटी निश्चित रूप से कम हुई। इस विवाद की छाया में वे ओबामा से मिले थे, सो बातचीत पर उसका भी असर रहा होगा। बहरहाल दोनों के बीच हुई रणनीतिक बातों का बहुत ब्यौरा नहीं मिल पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि ईरान और अफगानिस्तान को लेकर बात हुई। प्रधानमंत्री ने आउटसोर्सिंग और वीजा को लेकर भारत की चिंताएं भी राष्ट्रपति को बताई। प्रधानमंत्री के लिए बराक ओबामा की मुलाकात से ज्यादा संतोष की बात पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की रही। पाकिस्तान में इस मुलाकात को चमत्कार माना जा रहा है। जिस तरह मनमोहन सिंह की यात्रा शुरू होते ही जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ और विपक्ष ने जैसा विरोध किया और उसके बाद शरीफ द्वारा मनमोहन सिंह को कथित तौर पर देहाती औरत कहे जाने का विवाद हुआ, उसमें यह चमत्कार से कम नहीं था कि दोनों नेता मिले। बताया जा रहा है कि मनमोहन सिंह ने ओबामा से मुलाकात में पाकिस्तान की शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है, लेकिन शरीफ से मुलाकात में इसकी कड़वाहट नहीं रही। उन्होंने शरीफ को भारत आने का न्योता दिया और सीमा पर शांति बहाली की बात बेहद सद्भाव के माहौल में हुई। अब इसके नतीजे का इंतजार करना होगा और इसके बाद ही दोनों देश आगे कदम बढ़ाएंगे। मनमोहन सिंह के लिए यह भी संतोष की बात रही होगी कि उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से भी द्विपक्षीय बात की और नेपाल के प्रतिनिधि से भी मुलाकात की। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि यह यात्रा दक्षिण एशियाई देशों के प्रमुखों का एक अच्छा गेट टुगेदर रहा। अब एक